क्या कोई पैदल बिना नौका के गंगा नदी को पार कर सकता है? जी हाँ, ऐसा किया है एक वृद्ध माता जी ने अपनी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के कारण। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको ऐसी कहानी जो आपके विश्वास को भगवान के प्रति और भी मजबूत बना देगी। कहानी आपको बहुत पसंद आएगी, पूरा सुनिएगा। देरी ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध माता रहती थी और वह गाय की सेवा किया करती थी और उसी गाय के दूध को बेचकर अपने घर का खर्च चलाती थी। उसे दूध बेचने के लिए गंगा नदी के उस पार एक गांव में जाना पड़ता था और नदी के उस पार जाने के 4 आना और आने के 4 आना देती थी और जितना बच जाता था उससे वह अपना घर का खर्च चलाती थी। लेकिन वह बूढ़ी माताजी धर्म को मानने वाली थी। ब्राह्मण, गाय और परमात्मा में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। एक बार वह वृद्ध माताजी दूध बेचकर वापस लौट रही थी कि मार्ग में एक जगह सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वह वृद्ध माताजी वहीं कथा सुनने के लिए बैठ गई। उसने भगवान की कथा सुनी। कथा की समाप्ति पर ब्राह्मण कथा सुना रहे थे। उन्होंने कहा कि जो भी प्राणी प्रेम पूर्वक सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करता है वह सहज में ही भव सागर से पार हो जाता है। अब तो वह माताजी बड़ी प्रसन्न हो गई कि कथा सुनने से बहुत बड़ा लाभ हो गया। अरे, इस कथा को सुनने के बाद सहज में ही जो व्यक्ति भव सागर से पार कर जाता है, मैं तो एक छोटी सी नदी पार करने के 8 आना रोज खर्च करती थी, आज से वह बचेगा। और माताजी ने पैदल ही उस नदी को पार कर दिया। उसमें वह डूबी नहीं, क्योंकि उसका हृदय सच्चा और उसे विश्वास था कथा पर। विश्वास के ही कारण जल पर पैदल चलकर नदी पार कर आने और जाने लगी। एक दिन वृद्ध माताजी ने विचार किया कि आज मैं उन ब्राह्मण देवता को भोजन के लिए निमंत्रण कर दूं, जिनके कारण मेरे 8 आना रोज बचते हैं। और बूढ़ी माताजी ब्राह्मण देवता को अपने साथ लेकर आने लगी। जिस तरफ से नाव लगी थी उस मार्ग की तरफ न जाकर दूसरी तरफ जा रही थी। पंडित जी ने कहा, माताजी, उस पार जाने के लिए नाव उस घाट में लगी है। माताजी ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, आप आइए तो। ब्राह्मण देवता बेचारे विचार किए कि शायद उसकी स्वयं की नाव किनारे पर लगी होगी। आकर देखा तो आश्चर्य में पड़ गए। अरे माताजी, हम उस पार कैसे जाएंगे? यहाँ तो कोई भी नौका नहीं है। माताजी ने कहा कि आप आइए तो। ऐसा कहकर वह हाथ पकड़कर नदी में जाने लगी। वह तो पानी के ऊपर ऊपर चल रही थी और पंडित जी पानी में ही डूबे जा रहे थे। जैसे तैसे बूढ़ी माताजी ने पंडित जी को नदी पार करा ही दिया। पंडित जी उस पार पहुंचकर कहने लगे, माताजी, आपने तो आज हमें ऊपर ही पहुंचा दिया होता। आप पानी के ऊपर कैसे चलती हो? कहाँ से सीखी हो ये विद्या? कोई जादू सीखी हो क्या? माताजी कहने लगी, ब्राह्मण देवता, आप क्यों अनजान बन रहे हैं? अरे, आपने ही तो मुझे विद्या बतलाई है। सारी घटना बताई कि आपने कथा के अंत में कहा था कि जो भगवान की कथा श्रवण करता है वह सहज में ही भव सागर से पार हो जाता है। यह तो एक नदी है। ब्राह्मण देवता ने उस बूढ़ी माँ को प्रणाम किया। कहा, धन्य हैं आप माताजी, आपके अंदर सच्चा विश्वास था और परमात्मा सच्चे विश्वास पर ही रहता है और कृपा करता है। इस कहानी में आपने देखा कि बूढ़ी माताजी को कितना विश्वास था और कितनी सच्ची श्रद्धा थी भगवान पर। इसी प्रकार हमें शास्त्रों की बात पर सच्ची लगन और उस पर श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। विश्वास है तो सब मुमकिन है। विश्वास है जीवन का आधार। बिना विश्वास व्यर्थ है सब। विश्वास से ही सपने साकार। विश्वास से ही पूर्ण होती है प्रार्थना, पूरी होती हैं सब मनोकामना। विश्वास ही करता है मूर्ति में ईश्वर के दर्शन, जो जीवन में भरते हैं सुंदर रंग। ये विश्वास का आधार ही तो है जो पूर्ण करता है जीवन के मनोरथों को। विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, क्योंकि उसके बगैर न प्रेम संभव है और ना ही प्रार्थना। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा
और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में मैंने पूछा था कि श्री कृष्ण ने बांके बिहारी अवतार क्यों लिया था। तो एक बार की बात है, स्वामी हरिदास ने वृंदावन के निधि वन में अपने शिष्यों के लिए एक पद गाया था। स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त चकी संप्रदाय के थे और वे एक श्रेष्ठ संगीतकार थे जो कि तानसेन के गुरु भी थे। तो जब उन्होंने वह पद गाया तो उस समय भगवान श्री राधा कृष्ण एक साथ उनके सामने प्रकट हुए। यही वह समय था जब हरिदास ने दिव्य जोड़े से विलय करने के लिए कहा। उनके अनुरोध पर राधा और कृष्ण दोनों एक साथ विलीन हो गए और बांके बिहारी की मूर्ति बन गई और बाद में यह मूर्ति निधिवन से बांके बिहारी मंदिर में स्थापित की गई। कहानी पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।